कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे और हम तो ठीक हैं। अब हो रही है मेरी घर को जाने की तैयारी। नाश्ता हो चुका है और हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो अब निकलती हूँ घर को। मम्मी है, मम्मी भी देख रहे हैं। भैया तो चले गए अभी बच्चों को लेके नीचे को। अब मैं भी जाती हूँ। वहाँ से आ रही है गाड़ियाँ आती हैं, वो रोड दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ दिखेगी तो फिर चले जाऊंगी मैं नीचे रोड में। यहाँ तो सुबह ही धूप आ जाती है। ये मम्मी लोग के यहाँ पे 7 बजे से धूप आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 11-12 बज गए हैं। तो अब जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे को। जाते हैं, बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ नीचे रोड को। भैया बच्चों को लेके गए हैं स्कूल को। अब स्कूटी में 4 जाने नहीं आ सकते हैं, वो 3 ही जाने आ सकते हैं, इसलिए मैं गाड़ी में चली जाऊंगी। मैक्स से बस जो भी मिलेगा फिर बागेश्वर से पहुंचा देगा भैया मेरे घर तक स्कूटी में। तो मैं दिखाती हूँ अभी घर जाके फिर आपको। तो गुड़िया मायके से तो घर पहुंच चुकी हूँ। अब हो रखी है मेरी तैयारी स्कूल के लिए। अभी गेहूं बोने की तैयारी भी हो रही है और बच्चे चले गए, बेटा और भतीजा गेहूं बोने के लिए। मैं जाऊंगी शाम को खेत में। हर इचाला का नाला पूरा बराबर करना होता है। कोई झाड़ पत्थर हो गए तो उठाना होता है। तो अभी मैं जाती हूँ, भी दिखाती हूँ आगे को। बने रहना हमारे साथ। तो दगड़ियों अब स्कूल से तो घर पहुँच चुके हैं। तो अब मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। पहले मैं लाई तोड़ लेती हूँ। थोड़ा लाई छोटे छोटे पेड़ हो रखे हैं तो उनको सारी लगा लेती हूँ। नीचे नीचे बाड़ी मैंने खोद रखा है। अब बो के तो होता नहीं है, इसलिए लाई सारी लगा लेती हूँ छोटे छोटे। यहाँ नीचे खोद रखा है। नीचे खेत पूरा जला जुलू के साफ कर रखा है। तो यहाँ मैं लाई लगा लेती हूँ, फिर जाती हूँ खेत में। गेहूँ तो बो दिए हैं। अभी पूरा बादल जैसे लग रहे हैं आजकल। अब बारिश होता है, पता नहीं क्या होता है। कोई कोई पेड़ लाई के जमे हैं ये। तो जहाँ पे घना हो रखा है मैं इसको निकाल के सारी लगा देती हूँ। जमे ही नहीं, कम जमे हैं। पूरा झाड़ी झाड़ हो रखा है। पूरा झाड़ भी निकालना हो रखा है। तो इनको सारी लगा लेते हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे को। तो अब मैंने सारी लगा दिए हैं लाई। यह है लाई। अभी आधे ही खेत में हो रखा है। इधर को अब बाद में लगाऊंगी। अभी देरी हो रहा है। अभी लाई भी छोटा छोटा हो रहा है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर लगाऊंगी। अभी इतना ही लगा रखा है। अब खेत में जाती हूँ। थोड़ा टुक्के टक्के सही करने हैं। गेहूँ बो रखे हैं तो फिर दिखाती हूँ अभी बाद में। तो अब खेत में पहुँच चुकी हूँ मैं और एक कट्टा मोल भी लाई हूँ। ये गोबर पूरा अब थोड़ा सा डेल मारने हैं। इचाले का नाले सही करने हैं। यहाँ ट्रैक्टर वाला भी खेत को बा रहे हैं। ये सब अपने अपने खेत में लगे हैं। ये सही करने के लिए पूरे जला रहे हैं खेतों को। अब मैं भी जलाती हूँ। कहीं पे ऊपड़ खापड़ हो जाता है। यहाँ मुशैल ने पूरा ऐसा कर रखा है ये। तो फिर अभी तो पूरा बादल जैसे लगे हैं ये। तो मैं भी करती हूँ खेत। अभी 3:30 हो चुके हैं। अभी 5:30 बजे अंधेरा ही हो जाता है। तो खेत से तो घर पहुँच चुके हैं हम। और अभी मैंने गैस पे रखी है चाय। हमारे यहाँ गांव घर में कहीं खेतों से जंगल से जहाँ से भी आते हैं काम करके, तो चाय
बनाते हैं, चाय पीते हैं। खाना पीना चाहे ना भी हो, चाय तो पहले चाहिए हमारे यहाँ पहाड़ों में। तो पहले हम चाय पीते हैं, फिर सब्जी की तैयारी करते हैं। तो अब सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है और मैं बना रही हूँ आज गौत का दाल। थोड़ी सी मम्मी ने दिए थे गौत, और इसमें मैंने अरबी भी काट रखे हैं। अच्छा होता है गौत में अरबी। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें लहसुन प्याज सब छील रखे हैं। तो मैं पहले दाल चढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे को। तो दगड़ी अब खाना पीना हो चुका है, खाना पीना खा के बैठे हैं, अब सोते हैं अभी थोड़ी देर में। अब दीपावली भी पूरे हो चुके हैं, अब जो बचे रहेंगे जो लोग तो अगले साल मनाएंगे दीपावली। इस साल का दीपावली तो बहुत अच्छा रहा। तो भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। जो ससुराल में होते हैं तो मायके जाने का मन करता है दीपावली में। वैसे तो सभी जगह मनाते हैं दीपावली, ससुराल हो, घर कहीं बाहर हो या मायके हो कहीं पर, लेकिन त्योहारों में मायके की बहुत याद आती है। भाई बहन माँ बाप की उनके साथ मनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और तब त्योहार जैसा लगता है। और इस साल का त्यौहार तो ऐसा ही रहा, क्योंकि एक मेरी से बड़ी दीदी है, तो उसकी जेठानी का डेड हो गया था खड़े खड़े, पता नहीं क्या हुआ अचानक। तो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे दीपावली से 2-3 दिन पहले, तो उनका देहांत हो गया। तो बहुत बुरा लगा। तो उस वक्त इस साल का दीपावली कुछ अजीब जैसा लगा, उतना खास नहीं लगा अच्छा। लेकिन दीपावली तो मनाया ही हम लोग ने, लेकिन अब उनका नहीं होने वाला हुआ तो बहुत बुरा लगा। इस वक्त बहुत अच्छे थे दीदी जेठानी दीदी के। तो मैं पहले से बहुत जाती थी वहाँ, जब शादी नहीं हुआ था तब भी बहुत जाती थी वहाँ, उनके साथ बहुत काम भी किया है। खेतों में जाती थी उनके साथ, वैसे भी शादी के बाद भी जाती रहती थी उनसे मिलने। परसों भी गई थी मैं सावन के महीने पे। दीदी की सास हैं, वो थोड़ी मतलब उनका आँख नहीं दिखाई देता है उनको, और कम देखते हैं, कान भी नहीं सुनते हैं। तो उनसे मिलने गई थी मैं सावन के महीने। दीदी तो हल्द्वानी थी बच्चों के साथ अपने, उनके बच्चे वहीं पढ़ाई करते हैं। तो दीदी की जेठानी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया हमको, तैयार किया घर के लिए। बहुत अच्छी थी दीदी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ऐसा कि अचानक हंसते खेलते बोलते ही वो चले गए। आजकल बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, अचानक ही लोगों का मौत हो जा रहा है। तो मैं भी गई थी, जाने को तो 2 दिन चले गए, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। लोग तो बनाते हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता है, उस वक्त अजीब जैसा लगता है। और उस वक्त तो बात करने का भी मन नहीं करता है, फ़ोन पकड़ने का कुछ नहीं। फिर मैं खास उतना रोज़ भी नहीं बनाती हूँ वीडियो, कभी कभी बनाती हूँ ऐसे ही, कि अपने पहाड़ का संस्कृति दिनचर्या ऐसे दिखा देती हूँ कभी कभी। तो इसलिए मैं उस वक्त नहीं बना पाई वीडियो, तो आज बता रही हूँ मैं। जाने को तो 2 दिन चली गई, अब जाऊँगी, अब 1-2-4 दिन में जाऊँगी। उनका त्यौहार भी नहीं होता है दीपावली का। अब जब उनके दिन पूरे हो जाएंगे 12 दिन, फिर 15 दिन का श्राद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद जाऊँगी मैं त्यौहार लेके। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।